जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। छत्तीसगढ़ राज्य में 5,967 पदों पर आरक्षक जीडी, ट्रेडमैन और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए भर्तियां निकाली गईं, जिसमें सभी जिलों में अलग अलग पदों की संख्या रखी गई। किसी किसी जिले में तो एससी की एक भी भर्ती नहीं होनी है, किसी जिले में जनरल की एक भी भर्ती नहीं होनी है। तो ऐसे लगभग 33 जिलों में कुछ ऐसे जिले भी हैं जिनमें किसी एक कैटेगरी का कोई फार्म ही नहीं है। तो ऐसी जगहों पर फिजिकल के समय काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। जो लोग दूसरे जिले से भी जाकर उस जिले में फार्म भर दिए और बिना यह जानते हुए कि यहाँ पर बैकवर्ड की सीट है ही नहीं या जनरल की सीट है ही नहीं, तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा ऐसी जगह। ऐसे ही जैसे कोंडागांव में किसी विशेष वर्ग के लिए कांस्टेबल ड्राइवर के पद नहीं थे और वहां पे वह लोग भी पहुंच गए, तो ये हुआ कि आपके लिए पद ही नहीं है। तो ऐसे में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा वहां पुलिस प्रशासन को और झड़प देखने को भी मिली। जब आप अब फिजिकल अपनी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है कि फिजिकल समाप्त होने वाला है, तो यह क्लियर कर दिया गया है कि सितंबर में जाकर इसकी परीक्षा कराई जाएगी, जो लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में 3 विषय पूछे जाते हैं, जिसमें 50, 35 और 15 क्वेश्चन रखे जाते हैं। गणित में 15 क्वेश्चन, जीएस में 50 क्वेश्चन, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी कुछ जीके पूछे जाते हैं 15 से 20 सवाल, बाकी रीजनिंग में 35 सवाल पूछे जाते हैं। इस तरह से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिकल का नंबर और रिटन एग्जाम का नंबर जोड़कर फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। इसके अतिरिक्त 10 नंबर और भी रखा गया है एनसीसी जैसे लोगों के लिए। तो यह मान के चला जा सकता है कि 210 नंबर पर इसकी मुख्य परीक्षा 210 नंबर को आधार बनाकर तब मेरिट जारी की जाती है। आज के इस वीडियो में हमने उन जिलों को चुना है जिस जिले में सभी कैटेगरी के लिए वैकेंसी रखी गई है, या फिर उन जिलों को चुना है जहां पर ज्यादा वैकेंसी रखी गई है, जहां लगभग 150 से अधिक पद रखे गए हैं। ऐसे जिलों को चुना है और इन जिलों की एक संभावित कट ऑफ बताएंगे। फिजिकल का कट ऑफ कितना होगा कि यह लोग रिटर्न एग्जाम में बैठ पाए अभ्यर्थी, इस सब के विषय में देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने चुना है बीजापुर जिला, जिसमें 390 पोस्ट, नारायणपुर में 477, बस्तर में 365 पोस्ट, रायपुर में 559 पोस्ट, दुर्ग में 332, बलरामपुर में 259, कोरबा में 177, बिलासपुर में 168 पोस्ट रखे गए हैं। गरियाबंद में 186 पोस्ट, राजनांदगांव में 160, दंतेवाड़ा में 73, कोंडागांव में 104, कांकेर में 33 और सरगुजा चूंकि एक संभाग है तो हम सरगुजा को भी उठा लिए, तो यहाँ पर 79 पोस्ट सिर्फ रखी गई है। चाहे कोई भी यूट्यूबर कुछ भी वीडियो बना रहा हो कि इस जिले में इतनी कट ऑफ, इस जिले में इतनी कट ऑफ, अभी कट ऑफ का अनुमान लगाना वाकई में कठिन है। लेकिन हमने कुछ ऐसे ऐसे डाटा का परीक्षण किया है जिसके आधार पर एक संभावित कट ऑफ मेरे द्वारा बताया जाएगा। जाहिर सी बात है, यह कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ बताया जा रहा है कि मेंस एग्जाम में जो बैठ पाएंगे, लिखित एग्जाम में जो बैठ पाएंगे, उन बच्चों के लिए कि कितना नंबर इनका होगा तो लिखित एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो यह समझ लीजिए कि जो 5 संभाग में छत्तीसगढ़ को बांटा गया है, जो 33 जिले हैं, इसको 5 संभाग में रखा गया है, जिसमें सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर और बस्तर संभाग रखा गया है। बस्तर संभाग में 6 जिले, इसमें बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और कांकेर। यह सबसे पिछड़ा संभाग है छत्तीसगढ़ राज्य का। और यहाँ चूंकि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से यह पिछड़ा हुआ जिला है, और पिछड़ेपन के कारण लेकिन सबसे ज्यादा पोस्ट अगर रायपुर को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा पोस्ट इसी संभाग में रखा गया है। अच्छा, यह पिछड़ा हुआ जिला है। पिछड़ा हुआ जिला इसलिए है क्योंकि आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है, और आर्थिक दृष्टि से जब जिला पिछड़ा है तो यहाँ के बच्चे जो हैं उस तरह से एजुकेशन में भी तेज नहीं है। लेकिन यहाँ एक जिले का बच्चा दूसरे जिले में फॉर्म भर सकता है, इसलिए भले ही यहाँ की साक्षरता थोड़ी सी कम हो, लेकिन दूसरे जिलों से आकर यहाँ पर आना चाहेंगे कि यहाँ की साक्षरता कम है, चलो यहाँ पर पेपर देते हैं, यहाँ कम मेरिट में जगह बन जाएगी। तो ऐसा होते होते इन जिलों में ज्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया दूसरे जिलों से आकर। अच्छा, ऐसा भी हुआ है इस भर्ती में कि एक ही बच्चा 2-3 जिलों से फॉर्म डाल सकता है, लेकिन परीक्षा सिर्फ एक जगह से दे पाएगा। और जब 2-3 जगह से वो फॉर्म डालेगा, 2-3 जगह वो फिजिकल देगा, तो किसी में फिजिकल में वो कहीं 60 पा गया, कहीं 70 पा गया, कहीं 71 पा गया।
तो जहां से वह पेपर देगा जहां वह सबसे ज्यादा नंबर फिजिकल में पाया हो। तो फिजिकल में सब लोग ये कह रहे हैं कि 15 गुना लिखा नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड यही है कि 15 गुना बच्चों को ही इससे पहले बुलाया जाता रहा है। लेकिन 15 गुना बुलाएंगे और उसी में कुछ बच्चे ऐसे हो जाएंगे जो 2-2 3-3 बार गिन लिए जाएंगे। तो ओवरऑल 90,000 नहीं होकर मैक्सिमम 60,000 से 65,000 ही बच्चों को इस भर्ती की परीक्षा में बैठने को दिया जाएगा। क्योंकि बच्चा तो रहेगा 90,000, लेकिन एक ही बच्चा अगर 2-3 बार गिना गया है तो एक ही बच्चा है तो 2 जगह से अनुपस्थित हो जाएगा। तो इस तरह से मैक्सिमम 50 से 60,000 बच्चे ही इसकी फाइनल परीक्षा दे पाएंगे। तो बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और कांकेर, तो इसमें कोंडागांव की मेरिट सबसे कम बनने की संभावना, भले ही 104 है लेकिन यहाँ की संभावना सबसे कम है। और यहाँ यह समझ कर चलिए कि अगर बैकवर्ड में 51-52 नंबर भी पा गए हैं बच्चे, तो कोंडागांव में उनका सिलेक्शन हो जाएगा कि वह परीक्षा दे पाए, जाकर परीक्षा के लिए सिलेक्शन उनका हो जाएगा। लेकिन बीजापुर जैसे में, बीजापुर में कम से कम 65 नंबर पे जनरल, 55 नंबर पर ओबीसी, 52 पर एससी और 50 पर ही एसटी का सिलेक्शन बीजापुर में हो जाएगा। सिलेक्शन मैं कह रहा हूं, यह परीक्षा के लिए सिलेक्शन, मतलब कि लिखित परीक्षा जो सितंबर में होनी है उसमें सिलेक्ट, हम भर्ती में सिलेक्ट होने की बात नहीं कर रहे हैं। फाइनल मेरिट अलग से बनेगी, वह एक अलग इशू है। नारायणपुर में यह समझ कर चलिए, नारायणपुर में चूंकि सीटें ज्यादा हैं तो यहां भी यह समझ के चलिए कि 64 पर आ सकता है और जनरल का, 55 पे ओबीसी, एससी का 50 हो सकता है और एसटी का भी 50 ही हो सकता है नारायणपुर जिले में। क्योंकि 477 जो सीटें रखी गई हैं, तो इस तरह, क्योंकि बच्चे वहां काफी ज्यादा फिजिकल में बच्चे फेल हुए हैं, जो चारों में क्वालिफाई रखा गया, कुछ बच्चे क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे थे। यह बस्तर सबसे पिछड़ा जिला है और यह बस्तर में समझ कर चलिए कि 62 नंबर पे जनरल और 50 पर ही ओबीसी, एससी, एसटी, सबका 50 पर ही हो जाएगा। रायपुर जिले में चूंकि साक्षरता सर्वाधिक साक्षरता रायपुर जिले में है छत्तीसगढ़ राज्य में, और पोस्ट 559 रखी गई है। साक्षरता सर्वाधिक होने के कारण यहाँ की मेरिट कम नहीं जाएगी, यहाँ की कट ऑफ कम नहीं जाएगी रिटर्न एग्जाम के लिए। यहाँ की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाकर यह समझ के चलिए कि 70 पे जनरल की कट ऑफ जा सकती है रायपुर जिले में, और वहीं पर ओबीसी की जा सकती है, ओबीसी की 63 पे ओबीसी की जा सकती है, और 57 के आसपास एससी और 55 के आसपास एसटी की कट ऑफ जा सकती है। मैं रायपुर जिले की बात कर रहा हूं क्योंकि ये सर्वाधिक साक्षर जिला है। और दुर्ग का भी कमोबेश यही हाल रहने वाला है, एक आध नंबर कम भले हो जाए, दुर्ग का भी यही हाल रहने वाला है। दुर्ग भी सबसे साक्षर जिले में गिना जाता है। बलरामपुर में 259 सीटें हैं, तो बलरामपुर में कट ऑफ जा सकती है 66 पर, कट ऑफ जनरल की बलरामपुर में जा सकती है, और ओबीसी की जा सकती है 60 नंबर पर, और एससी की जा सकती है 55, और एसटी की 53 या 52 पर। समझ लीजिए कि जिनके भी एसटी में 52 नंबर हैं वह तैयारी एक तरह से करते रहें पेपर की, चूंकि पढ़ाई और भी तो काम आ जाएगी, तो पढ़ाई करते रहें। कोरबा में 177 पोस्ट है, सबसे कम साक्षर जिला इसको माना जाता है छत्तीसगढ़ का, कोरबा और दंतेवाड़ा। तो कोरबा में 177 अगर सीटें हैं, और सबसे, चूंकि अब यहाँ पे बच्चे जाएंगे कि यहाँ के लोग पढ़ने में कम हैं, तो यहाँ की भी कट ऑफ कम से कम 68 जनरल की जाएगी। यह मान के चलिए जनरल की 68 जाएगी कट ऑफ, या ओबीसी की चली जाएगी 62, एससी की चली जाएगी 58, और एसटी की एक बार फिर 52 ही रहेगी। यहाँ पे बिलासपुर में 168 सीट है, बिलासपुर में भी यही कोरबा जैसा ही रहने वाला स्थिति है कि 68। यहाँ पर 70 के आसपास, मानिए कि 68 से 70 के बीच में यहाँ पे जा सकता है, तो 68 आप एक सेफ स्कोर मान सकते हैं जनरल कैटेगरी में। फिर यहाँ पर मान सकते हैं कि एससी में 63 नंबर, और बैकवर्ड में 63 नंबर, एससी में मान सकते हैं कि 56 नंबर के आसपास एससी में, और यहाँ पे मान सकते हैं कि एसटी के लिए लगभग 52 नंबर पर यहाँ का सिलेक्शन हो जाएगा पेपर देने के लिए। सिलेक्शन मैं बता रहा हूँ। बाकी गरियाबंद, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, अब कोंडागांव में 52 अगर बैकवर्ड जिनके भी होंगे कोंडागांव में, उनका सिलेक्शन हो जाएगा पेपर देने के लिए। मैं ये बनाया हूँ कि पेपर देने में के लिए सिलेक्ट होंगे वो लोग। बाकी जनरल में यहाँ पर मान के चलिए कि 62 नंबर पर जनरल कोंडागांव में हो जाएगा। कांकेर में 133 है, और कांकेर एक तरह से ये भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है,
कांकेर में 133 है। तो लोग दूसरे राज्यों से दूसरे मतलब जिले से आ जाते हैं, राज्य दूसरे राज्य के लोग तो इसमें फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, दूसरे जिले से लोग आ जाते हैं। तो यहाँ की कट ऑफ 65 के आसपास जनरल की जा सकती है और 56 के आसपास बैकवर्ड की। सरगुजा में सिर्फ और सिर्फ 79 सीटें रखी गई हैं। सरगुजा में 72 नंबर पर जनरल की कट ऑफ जा सकती है पेपर देने के लिए, और 62-60 के आसपास बैकवर्ड की, यह इतना हो सकता है। बाकी गरियाबंद और राजनांदगांव में यही जो बिलासपुर वाला हिसाब किताब है, यही गरियाबंद और राजनांदगांव में भी हमें देखने को मिल सकता है। यह अनुमानित कट ऑफ था, बाकी बहुत सारे डाटा इकट्ठा नहीं भी हो पाते हैं छत्तीसगढ़ राज्यों में, चूंकि सभी डाटा को पोस्ट नहीं करता है भर्ती बोर्ड जो है। और रही बात जो परीक्षा होगी, परीक्षा व्यापम द्वारा कराई जाएगी, पुलिस भर्ती बोर्ड नहीं कराएगा, व्यापम परीक्षा इसकी कराएगा। परीक्षा 100 नंबरों की होगी और ऑफलाइन एग्जाम है। यह 3 विषय पूछे जाएंगे और उसमें किसी तरह की कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। अगर इसका और उसका मिला दिया जाए तो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ 150 नंबर के आसपास जनरल कैटेगरी में कट ऑफ इसका जाता है। और इस बार चूंकि अब साक्षरता भी धीरे धीरे लोग साक्षर हो रहे हैं, तो 150 नंबर इसका और वहां का मिलाकर जिनके भी आ जाएंगे जनरल में, तो उनके लिए सिलेक्शन का एक बड़ा चांस रहेगा। उम्मीद है यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो चूंकि सभी जिलों को हमने नहीं रखा था, लगभग हमने 4000 पदों को इसमें रखा था, 4000 के आसपास, लगभग 3700 पद इसमें हमने इंक्लूड किया था, जहां पर ज्यादा पद दिए गए थे जिन जिलों में, उन जिलों को हमने उठाया था इसमें। बाकी कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर 30 पोस्ट 20 पोस्ट या फिर कोई भर्ती बोर्ड है या फिर कोई पुलिस कैंप है, वहां 10 पोस्ट है 20 पोस्ट है, उनको हमने यहाँ पर नहीं रखा है। वह लोग भी इसी हिसाब को अपने आप में देखकर, चूंकि जहां पर कम पोस्ट होती है वहां कम लोग फॉर्म भरते हैं, तो फिर लगभग यही स्थिति बन जाती है कट ऑफ की। तो उम्मीद है यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।